हाँ, तो हम आ चुके हैं मथुरा में। ये जिला आधिकारिक कार्यालय पर। यहाँ पर एक व्यक्ति है, इनसे हम पूछते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं जनपद आगरा से आज के इस महामोर्चा पे जो है शामिल हुआ हूँ। और साथियों, जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जनसंख्या का बड़ी तादाद है, जिसमें माता बहनें, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जवान सभी प्रकार के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हम लोगों का जो उद्देश्य है वो पूर्व निर्धारित है और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो एक उद्देश्य के तहत ही आए हैं। आप सभी जिस तरीके से जान पाते हैं कि हमें प्रावधान जो दिया गया संविधान के अनुच्छेद में, हमारी जो विरासत है पुरखों की विरासत को खत्म कर करके मनोवादी ताकतें इस देश के अंदर अपना दोबारा से जो संविधान लाना चाहते हैं और दोबारा से वही माहौल बनाना चाहते हैं जो माहौल पहले संविधान से पहले हुआ करता था। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से समाज में लगातार एट्रोसिटियाँ जारी हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्र और लिंग के आधार पर हो, चाहे किसी भी आधार पर हो, सामाजिक आधार पर भी समाज को बहिष्कृत किया गया है और राजनीतिक और आर्थिक आधार पर भी समाज का हमेशा उसमें बहिष्करण होता आया है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज का जो मुख्य कार्यक्रम था वो इसी उद्देश्य पर आधारित है कि जो बुद्ध की जो मथुरा जिले में जो खुदाइयों में हर जगह बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो मथुरा जिले की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बनारस के जिले की बात हो, सभी खुदाइयों पे जो है भग्नावशेष जो बुद्ध के निकलने जा रहे हैं। तो इससे आर्कोलॉजिकल एविडेंस ये बनता है कि ये जो देश है, ये जो शहर है जहाँ पर बुद्ध की खुदाइयों में मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, ये सब बुद्ध की नगरियाँ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंस होने के बावजूद भी शासन के द्वारा इन सारी चीज़ों को गुप्त रखा जा रहा है। मथुरा की बात करूँ, मैं आज मथुरा में खड़ा हुआ हूँ। मथुरा के बीच में भी एक संग्रहालय है यहाँ पर, जहाँ पर कई सारी बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है, चाहे वो आपका मान हो, चाहे नौ झील हो, चाहे और भी जो भी जगह आसपास की हो, वहाँ भी जो आपकी चाहे वो किसी पुल की खुदाई का मामला हो, चाहे वो किसी बिल्डर की भूमि की खुदाई का मामला हो, जहाँ भी खुदाइयों की लगातार की जा रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं तक बुद्ध के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे बिल्कुल सही साबित होता है कि जहाँ पर ये बुद्ध की खुदाइयाँ हो रही हैं और खुदाइयाँ हो रही है, जहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट जाहिर होता है कि ये जहाँ पर बुद्ध का इतिहास रहा है। लेकिन कुछ दुष्ट ताकतों के द्वारा, दुष्ट लोगों के द्वारा इस देश के जो करोड़ों वंचित लोग, समाज के लोग हैं, उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं तक दबाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो शासनिक स्तर पर हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो। इसी बात को लेते हुए अपने पुरखों की विरासत को बचाने के लिए यहाँ पर एक बड़ी संख्या के आधार पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ताकि हम इस बात को सिद्ध कर सकें, साबित कर सकें कि ये जो नगरी है ये बुद्ध की नगरी है। एक नगरी वो भी थी अयोध्या, जिसको अयोध्या नाम दिया गया, वो भी एक प्राचीन समय में साकेत नगरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं तक जो महापुरुषों के इतिहास को दबाने का काम किया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो अपने पुरखों की विरासत को बचाने के लिए जागरूक हुए हैं, वो लोग आज यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर मेरे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इस बीच में हमारे बीच में माननीय नवीन अम्बेडकर साहब जो कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे भी एक बार जानकारी लेंगे। जी सर, बोलिए। तो आपको क्या जानकारी है? सर, मेजर जनरल कनिंघम ने सबसे पहले भारत में अगर प्रथम खुदाई हुई थी तो वो खुदाई आपके मथुरा में हुई थी और जिसके जो अवशेष प्राप्त हुए वो अवशेष वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में रखे हुए। उस समय 1853 की बात है, तब तो भारत और पाकिस्तान एक ही था। वो सारे अवशेष इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मथुरा जो है कोई कृष्ण जन्मभूमि नहीं है, मथुरा जो है कोई श्याम और राम की भूमि नहीं है। मथुरा वास्तविकता में जो 2500 साल का बुद्ध के जो उसके अवशेष मिलते हैं, जो उसमें जो बुद्ध के और बुद्ध के परिवार से संबंधित जो अवशेष पाए गए, वो सारे के सारे अवशेष जो हैं बुद्ध के परिवार के। बुद्ध और बुद्ध के पुत्र राहुल, उनकी पत्नी यशोधरा, उनके पुत्र राहुल यशोधरा और उनके जो महाफेरा, उनके भाई देवदत्त, उन सब के सबूत यहाँ पर मथुरा में 7 जगह प्राप्त हुए। जो आज की तारीख में उसका मनवादीकरण कर दिया गया है और उसकी आइडेंटिटी बदल दी गई। तो ये जो आज हम यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुँचे हैं बड़ी संख्या में, ये जो महामोर्चा या जो बड़ी संख्या में आया है, ये महामोर्चा बोध गया आपके बिहार में भी जाने वाला है, जिसमें लाखों लोग बड़ी संख्या में 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, उसके तहत ये मोर्चा उसी तारीख में हम लोग ले जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम अंतिम चरण इसका वहाँ होगा अगर सरकार की मंशा नहीं बदलती है और बुद्ध की धरोहर को संरक्षित नहीं करती। इसी मुद्दे पर लड़ाई की जा रही है, नहीं मुझे कहना है। सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय मुनि। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हो